सबसे सृष्टि का सबसे गोपनीय रहस्य है तो परमात्मा, खुदा गाड भगवान और उसका अपना रहन सहन। अब उसको तो ये लोग जान नहीं पाते, उसका रहस्य तो ये लोग दे नहीं पाते, वहां जा करके उसको नील कर देते हैं कि बस बस अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो यही आत्मा ईश्वर ब्रह्म ही है, ये नूर ही सोल स्पिरिट ही है। इसके आगे देखो ना कहा क्या है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। यह जो ये लोग वर्णन कर देते हैं इस मेन पॉइंट पर, यहां तक तो लाए सही रहे। सब जोगी जति संत महात्मा ऋषि महर्षि आलिम औलिया प्रॉफेट पैगंबर सबकी यही स्थिति है। यहां तक तो वो आए, सही रूप से आए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक तो सही रूप से आए, आपको भी सही रूप से ले चलने का प्रयास किए, ईश्वर स्पिरिट तक तो सही रूप से वो वर्णन कर गए। लेकिन जहां खुदा गाड भगवान को पाने का सवाल आया, जहां उनके क्षेत्र में प्रवेश का सवाल आया, वहां इन लोगों ने बाइकॉट कर दिया। ये लोग वहीं साफ नकार गए हैं कि बस अब यहीं तक है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। कहीं भगवान खुदा गॉड जो है, अल्लाह ताला जो है, कहीं कहीं गफलत किया होता, कहीं चुप किया होता, कहीं थोड़ा असावधान रहा होता कि ये सब लोग उसको मिटाई दिए थे इस भूमंडल से, धरती से। लेकिन अल्लाह खुदा गाड भगवान जो है इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, इतना असावधान नहीं है। वो सृष्टि का, इस खिलकत का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे पक्का खिलाड़ी है। उसके सामने सबकी सारी चीजें बेकार है, व्यर्थ है, किसी का कुछ नहीं चल सकता। वो क्या किया, जब ये लोग जो है ग्रंथ रचना करने लगे, पंथ रचना करने लगे, ग्रंथ रचना करने लगे, उसने पंथ रचने के लिए नहीं भेजा था किसी अपने विशेष दूत को, किसी भी अंशावतारी को परमेश्वर जो है, खुदा गाड भगवान जो है, पंथ ग्रंथ रचने के लिए नहीं भेजा था। जो पंथ ग्रंथ रूप में भेद कायम हो गए थे, जिसके चलते चारों तरफ फितना फैला हुआ था, चारों तरफ मार काट और फसाद फैला हुआ था, उस फितना को, फसाद को, उस विकृति भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो विशेष दूत को भेजता था कि जाओ जाओ भेद मिटाओ, भेद मिटाओ, पंथ ग्रंथ की मर्यादा को सच्चाई से समाप्त करो। पंथ ग्रंथ कुछ नहीं होता है, मूल चीज जो है अल्लाह ताला और उसके राह है, मूल चीज जो है परमात्मा परमेश्वर और उसका ज्ञान है, मूल चीज जो है गॉड एंड उसका नॉलेज है, जो है वह ओनली वन गॉड है, वो ला इलाहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाहु है, वो एक ओंकार सत्य काल है, वो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, एक में है, एक है, अद्वैत है, वह एक है, अद्वैत है, तौहीद है, और जो है ओनली वन गॉड है। उस एक का उपदेश दो और सब उसी के हैं, कोई अलग पंथ नहीं, कोई अलग ग्रंथ नहीं, कोई अलग समाज नहीं, कोई अलग संप्रदाय नहीं, सबको जनाओ दिखाओ। यह संदेश लेकर के खुदा गाड भगवान से अंशावतारी आते हैं, विशेष दूत आते हैं, प्रॉफिट पैगंबर आते हैं, लेकिन यहां आकर के जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके उपदेशों से अलग हट करके मनमाने तरीके से पंथ ग्रंथ की रचना कर देते हैं, पंथ ग्रंथ की रचना कर देते हैं। और चूंकि उस क्षेत्र का वह प्रवेश, तो जब पंथ ग्रंथ की रचना करते हैं तब तो अल्लाह ताला के सामने भी, परमेश्वर के सामने, गॉड के सामने भी एक समस्या आ जाती है ना। पंथ मिटाने के लिए भेजे थे, ग्रंथ मिटाने के लिए भेजे थे, भेदभाव समाप्त करने के लिए भेजे थे, ईते को नया पंथ ग्रंथ कायम हो गया, ईते को नया
जब ग्रंथ ये लोग लिखने लगते हैं तो उसमें खुदागार भगवान जो है अपनी वाली चीज जिसको ये लोग नकार गए थे, परमात्मा परमेश्वर जो है, खुदागार भगवान जो है अपनी वाली चीज, अपना हिकमत, अपना ज्ञान हकीकत, अपना इल्म, अपना नॉलेज, अपने तत्व का ज्ञान, वह जो है उन्हीं लोगों के ग्रंथों में, उन्हीं लोगों के कलमों से लिखवा लिया उनके ग्रंथ में, जिसकी जानकारी उन्हीं लोगों को नहीं थी। जब ये लोग ग्रंथ रचना करना शुरू किए, पंथ बनाने के साथ साथ जब ये लोग ग्रंथ बनाने लगे, अल्लाह ताला ने देखा, खुदागार भगवान ने देखा कि अरे तो नया पंथ फिर विकृति पैदा कर देगा, ये तो पंथ बन जाएगा तो फिर वही बात रह जाएगी, भेद का भेद, लड़ाई का लड़ाई, संघर्ष का संघर्ष, फसाद का फसाद, फितना का फितना, वो कैसे रह जाएगा? तौहीद आने नहीं पाएगा, अद्वैत तो आने नहीं पाएगा, एकीकृत भाव होने नहीं पाएगा, एक बनो नेक बनो का विधान जो है किनार कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर तो भेजता है कि एक बनाओ, नेक बनाओ, सबको जनाओ कि एक है, सबका पूजनीय एक है, सबका मालिक एक है, सबका इष्ट भविष्ठ एक है, और एक से जब जोड़ते जाओगे तो स्वाभाविक है कि नेक सब होते जाएंगे। जब एक जानते जाएंगे, नेक बनते जाएंगे, नेक होते जाएंगे। तो हम लोगों का जो मूल सिद्धांत फार्मूला एक और नेक का होना चाहिए, एक और नेक का होना चाहिए, जो खुदागार भगवान के बगैर संभव नहीं है, जो पंथ और ग्रंथ से मात्र से संभव नहीं है। जब ग्रंथ रचना होने लगा तो खुदागार भगवान ने अपने परिचय से संबंधित जो शब्द ब्रह्म था उसको सभी ग्रंथों में लिखवा लिया। उन्हीं ऋषि महर्षि से, उन्हीं जोगी जति से, उन्हीं संत महात्मा से, उन्हीं आलिम मौलिया से, उन्हीं प्रॉफिट पैगंबर से बुलवा लिया, लिखवा लिया, संकलित करा लिया। रिकॉर्ड जो ग्रंथ बना, रिकॉर्ड धर्म का, सत्य का जो रिकॉर्ड जो ग्रंथ बना, उसमें अल्लाह ताला ने गफलत नहीं किया, उसमें भगवान ने असावधानी नहीं बरता, आने गॉड ने उसको आने इग्नोर नहीं किया। सावधानी के साथ उन ग्रंथों में उन्हीं के कलम से अपने पहचान परिचय वाला जो शब्द ब्रह्म है, अपने परिचय पहचान वाला ज्ञान इल्म नॉलेज से संबंधित जो शब्द था वो उसी में दाखिल करा लिया, लिखवा लिया, नोट करवा लिया। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा करा लिया? ताकि समाज धरती से, ताकि धरती से, इस समाज से कोई उसके अस्तित्व को मिटा न सके। जब ये लोग मिटाने लगेंगे, जब ये लोग मिटाने लगेंगे तो उसी में मैं भी प्रकट होऊंगा, उसी में मैं भी जो है हाजिर नाजिर होऊंगा, उसी में मैं भी जो है अवतरित होऊंगा। और तब उन्हीं शब्दों की, जब ये लोग तो अपना आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर वाली स्पिरिट लेकर के अपने अपने जफली और अपना अपना राग लापते रहेंगे, इससे आगे तो वे लोग कुछ जान कर नहीं पाएंगे। और उसी बीच में जब हमारा अपना धमाका, वो इल्म, वो नॉलेज, वो ज्ञान से संबंधित जो शब्द ब्रह्म है, उसका रहस्य जब मैं खोलना शुरू करूंगा तब सबके समझ में आएगा